उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल, सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। नगर निगम चुनाव महासंग्राम की तस्वीरें हो गई हैं साफ। सभी प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह हुए आवंटित। पार्षद पद के लिए 212, डिप्टी मेयर पद के लिए 10 और मेयर के लिए 9 उम्मीदवारों के बीच होगा महासंग्राम। नगर निगम चुनाव को लेकर अब तस्वीरें साफ होने लगी हैं और सभी प्रत्याशियों को एडीएम कार्यालय से आज चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। नगर निगम चुनाव 2022 को लेकर रणभेरियां बज चुकी हैं और शंखनाद हो चुका है। अब भागलपुर नगर निगम के पार्षद पद के लिए 212, डिप्टी मेयर पद के लिए 10 और मेयर के लिए 9 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। वार्ड नंबर 27 से मोहम्मद अल फारूक ने नाम वापस ले लिया था। सभी पदों के लिए प्रत्याशी अब गर्मजोशी के साथ अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए प्रतीक चिन्ह के साथ प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। मेयर पद के लिए मुकाबले में दिख रहे 3 प्रमुख चेहरों में निवर्तमान मेयर सीमा शाह को जहां चरखा छाप आवंटित किया गया है, वहीं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और जदयू विधायक गोपाल मंडल की पत्नी सविता देवी को कबूतर छाप मिला है। जबकि मेयर पद के लिए चुनावी अखाड़े में उतरी प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वसुंधरा लाल को टमटम चुनाव चिन्ह मिला है। वहीं नगर सरकार के उप मुख्य पार्षद के लिए मुख्य मुकाबले में शामिल संतोष कुमार को पानी का जहाज, शिक्षाविद और उप महापौर पद के प्रत्याशी सलाउद्दीन हसन को आम चुनाव चिन्ह मिला है, जबकि सोमनाथ भारती को घड़ा चुनाव चिन्ह मिला है। सभी प्रत्याशी अपने वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस नगर निगम चुनाव के महासंग्राम में कौन प्रत्याशी कितने वोटरों को लुभाने में सफल होते हैं और किसके साथ नगर निगम का ताज सुशोभित होगा। या तो 20 अक्टूबर को मतदान और 22 अक्टूबर को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। वहीं इस पूरे मामले पर निर्वाचन पदाधिकारी से भागलपुर एडीएम शिव कुमार शैव ने बताया कि नगर निगम के तीनों पदों के लिए चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है और सभी उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह का एक कॉपी उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें नाम और नमूना दोनों मौजूद रहेगा, जिससे वे अपना चुनाव प्रचार आसानी से कर सके। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अब प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर सकेंगे। रिसर्च काउंसिल ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय के 6 प्रोजेक्ट को दी स्वीकृति। कृषि मंत्री की मौजूदगी में वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए प्रोजेक्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 24वीं अनुसंधान परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार सहित बिहार के अन्य जिलों से आए अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान तकनीकियों के विमोचन का प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें 6 प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। वहीं कृषि मंत्री ने बताया कि नई तकनीक के जरिए किसानों के उत्पादन को बढ़ाया जाए और उनकी आमदनी कैसे बढ़े, तकनीकी के जरिए इस पर चर्चा की गई। वहीं खेतों की उर्वरा शक्ति भी बची रहे, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखाता वीडियो खूब हो रहा है वायरल। सरकार के दम को चकनाचूर कर रहा विक्रमशिला कॉलोनी का एक शराबी युवक। बिहार सरकार सूबे में पूर्ण शराबबंदी होने का लाख दावा कर ले, लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वह सरकार के दम को चकनाचूर करने वाली है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र के पौष इलाका विक्रमशिला कॉलोनी का है, जहां सुबह सुबह एक शराबी शराब के नशे में बेसुध होकर सड़क किनारे पड़ा हुआ है और नशे में बहकी बहकी बातें कर रहा है। नशेबाज की नौटंकी को देख
देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना ततारपुर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबी को पानी का छींटा देकर होश में लाने का प्रयास करते हुए किसी तरह पुलिस गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई। वहीं स्थानीय लोगों ने नीतीश कुमार के पूर्ण शराबबंदी कानून पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है और ऑर्डर देने पर यह पानी से भी पहले घर पहुंच जाता है। वहीं जब नशे में धुत शराबी से पूछताछ किया गया तो वह बहकी बातें करने लगा। शराबबंदी की पोल खोलते हुए इस तरह की तस्वीर पर कब तक रोक लगती है यह तो समय ही बताएगा। एक कैदी को तंबाकू खिलाना युवक को पड़ा भारी। पुलिसकर्मी ने एक युवक को लात घूंसे से जमकर कर दी पिटाई। भागलपुर के कचहरी चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को पकड़कर लात घूंसे से जमकर पिटाई करने लगे। आम लोगों को लग रहा था कि कोर्ट कैंपस से कैदी फरार होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए पुलिसकर्मियों ने युवक को पकड़कर मारपीट कर घसीटते हुए कोर्ट कैंपस स्थित हाजत ले गए। उसके बाद कैमरे के सामने कुछ भी कहने से परहेज करते हुए पुलिसकर्मियों ने बताया कि कस्टडी में लिया गया युवक जेल से कोर्ट में पेशी के लिए लाए जा रहे कैदी को गाड़ी में तंबाकू दे रहा था, जिसको लेकर उसके साथ पिटाई की गई। जिस तरह पुलिस वाले आज मुस्तैदी दिखा रहे थे, यह मुस्तैदी अगर पहले दिखाई गई होती तो पिछले महीने नवगछिया का कोई भी कोर्ट कैंपस के समीप से फरार नहीं होता। बीपीएससी पीटी की परीक्षा शहर के 53 और नवगछिया के 5 केंद्रों पर शांतिपूर्ण हुई आयोजित। बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर दिए गए दिशा निर्देश का पूरी तरह किया गया पालन। परीक्षार्थी अहले सुबह से ही पहुंचने लगे थे परीक्षा केंद्र। भागलपुर में बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हुई। 67वीं बीपीएससी परीक्षा से जुड़े सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक, सारे पुलिस पदाधिकारी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट अपने अपने केंद्रों पर 2 घंटे पहले से उपस्थित थे। यह परीक्षा शहर के 53 और नवगछिया के 5 केंद्रों पर शांतिपूर्ण व कदाचार मुक्त संपन्न हुई। वहीं एसएसपी बाबूराम ने बताया कि परीक्षा को सफल बनाने के लिए 28 जोन में बांटकर स्टैटिक दंडाधिकारी, गश्ती दल से जोनल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता सुपर जोनल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सबने अपने कार्य का निर्वहन अच्छी तरह से किया, जिसके चलते सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुई। सभी केंद्रों पर परीक्षार्थी अहले सुबह से ही आने लगे थे। वहीं परीक्षा केंद्र के अंदर जाने से पहले परीक्षार्थियों से मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाईफाई जैसी सामग्री ले ली गई थी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वही केंद्र सीसीटीवी फुटेज से लैस था। 11 बजते ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पर रोक लगाया गया। कुछ युवतियां एवं कई विकलांग युवक को भी विलंब होने के चलते वापस लौटना पड़ा। वही परीक्षा को लेकर वरीय पदाधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग करते दिखे। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में एनएसएस के द्वारा स्वागत सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में एनएसएस के छात्रों द्वारा स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत सम्मान समारोह के पूर्व तिलकामांझी की आदमकद प्रतिमा पर कुलपति, रजिस्ट्रार, टीएसडब्ल्यू एवं अन्य पदाधिकारियों के द्वारा पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात सीनेट हॉल में कुलपति एवं अतिथियों का स्वागत, माल्यार्पण एवं बुके भेंट कर किया गया। इस सम्मान समारोह में एनएसएस के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया गया। वहीं सम्मान समारोह में कुलपति ने कहा कि एनएसएस के कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हैं, चाहे वह साफ सफाई हो, गरीबों की सहायता करना हो या समाज में जागरूकता अभियान चलाना हो। इसके अलावा अन्य कार्यों में भी एनएसएस के कार्यकर्ता अपने आप को समर्पित करते हैं। कोरोना काल में भी एनएसएस के कार्यकर्ताओं ने बखूबी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। इस स्वागत सम्मान समारोह में विशिष्ट अतिथि में प्रकाश चंद्र गुप्ता, कुलपति जवाहरलाल, रजिस्ट्रार गिरिजानंदन, प्रॉक्टर रतन मंडल, डीएसडब्ल्यू राम प्रवेश सिंह, एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद के अलावे तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के एनएसएस कार्यक्रम प्रबंधक, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं एनएसएस के छात्र उपस्थित थे।